So here in question number 3, it's already given V is equal to 220 volts and power is equal to 100 watts. So first what you have to do, आपको R ढूंढना है, resistance ढूंढना है, ठीक है, because जैसे ही voltage change होगा, current will change, right? Current will change, current is dependent on voltage, लेकिन resistance change नहीं होगा. तो हमें पता है P इज इक्वल टू वी आई होता है, तो I की जगह आप उसको वापस किस में कन्वर्ट करोगे, V बाई आर में, ठीक है. सो नाउ व्हाट यू गेट V स्क्वायर अपॉन R. तो क्या हो जाएगा, व्हाट यू गेट, V का स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 अपॉन R इज इक्वल टू 100. So from that you get R is equal to 220 into 220 upon 100. 0 0 का 22 into 22. आपको R का आंसर मिल गया 22 का स्क्वायर, ठीक है. If you want you can find it out here or else in the next part. Now when it is operated on 110 volts, the power consumed will be, जब उसको इसको चेंज कर दिया, ठीक है, जब उसको क्या कर दिया, जब वोल्टेज जो है वोल्टेज कम कर दिया, वोल्टेज कितना हो गया 110, हाफ हो गया, ठीक है. व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट्स तो पावर कितना होगा, पावर चेंज होगा लेकिन रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो अगेन P इज इक्वल टू वी आई, यहाँ पर हमने निकाला ना V स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है. सो व्हाट इज गोइंग टू बी, V का स्क्वायर मतलब 110 इंटू 110 और R जो हमने 22 इंटू 22 रखा है वही रखो. So 22 ones are 22 fives are 22 ones are 22 fives are. So the answer is 25 watts. So the correct answer is 25 watts. ठीक है? I hope this is clear. Is it clear now? Okay. Now the next question is, the next question we had already done, right? And question number 5, I had given you homework. How is voltmeter connected in circuit? So that I had already told you that we are going to connect it in parallel, and I told you to write it in as homework. Question number 6 हमने already कर लिया था, and question number 7. Moving on to question number 7. The value of current I flowing in a given resistor or for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given. Plot a graph and calculate the resistance of that resistor. आप resistance जो है वो दो तरीके से calculate करोगे. एक V upon I is equal to resistor, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, ठीक है. V by I तो एक जनरल ले लो, हर एक की आप वैल्यू फाइंड आउट कर दो. 1.6 अपॉन 1 अपॉन 0.5, 3.4 अपॉन 1, देन 6.7 अपॉन 2, 10.2 अपॉन 3. तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आपकी जो है वो सेम आएगी, 3.4 के करीब ही आएगी, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग ही आएगी. एंड देन यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ. तो ग्राफ पेपर पर आप कैसे करोगे, आप V को कहाँ लोगे और आप I को कहाँ लोगे, ठीक है. VI, तो V हैज टू बी ऑन दिस एंड I जो है वो आपका इधर आएगा. सो V ये 0.5, 1, 1.5, 2 इस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है. और एल्स यू कैन टेक 1, 2, 3, 4 एज यू विश. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने ऐसे लिया तो आप भी वैसे ही लोगे, ठीक है. You can take also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. You can take it this way also, right? And then यहाँ पर ले लो. See, maximum is 13.2. 13.2 तक जाना है. So आप 2 का डिफरेंस भी ले सकते हो. 2, 4, 6, 8, 10 and then थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो.
10, 12, 14. So I am making a very rough diagram. आप प्रॉपरली ग्राफ में बनाओगे. तो 0.5 पर 1.6. 1.6 will come. 1.6 कहाँ पर आएगा? अराउंड हियर कहीं पर आना चाहिए. ये 1 और 1 से थोड़ा सा ऊपर 1.6. So यहाँ पर कहीं पर आना चाहिए. ओके, इन ग्राफ यू विल गेट द एग्जैक्ट पिक्चर कि कहाँ पर आएगा. देन 3.4 एंड 1. 1 पर कहाँ पर? 3.4. सो 2 and 4 के एग्जैक्ट बीच में 3 और उससे 2 ऊपर 3.4. सो समवेयर हियर इट शुड कम. ठीक है. एंड देन 2 पर 6.7. 2 पर 6.7. सो एग्जैक्ट मिडिल में 7 आएगा. 7 से थोड़ा सा नीचे. That will be on 2. So if you try and join, it has to be a straight line. ये एक straight line graph आएगा. ठीक है, क्या आएगा? It will be a straight line graph. You can please make the graph and send to me on homework group. आप homework group में ग्राफ बनाकर भेज देना. अगर कुछ भी रॉन्ग हुआ या कुछ भी मिस्टेक हुई, I'll revert you back. ठीक है. इस तरह ज्वाइन करके फिर अगर आप ज्वाइन करोगे उससे, so it has to be, it will be a straight line. The straight line passing through origin होगा. ठीक है. ये first point, ये second point, ये third point, and similarly you can make the other two. Okay. It will be like that. So moving on to the next question. When a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistor. तो ये तो बहुत ही easy है. Now this type of sum 10 times we have done. Voltage दिया हुआ है 12 volts. Current is also given 2.5 milliampere. Now milliampere को आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? सिर्फ milliampere को आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना है. So 2.5 into 10 raised to minus 3. मतलब देखो 2.5 डिवाइडेड बाई 1000 है ना, वो 1000 को क्या कर दिया मैंने? -3 के फॉर्म में लिख लिया. ठीक है. सो ओनली ये ध्यान रखना, मिली एम्पियर का मिली एम्पियर में मत रख देना. तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? V by I. व्हाट इज V? 12. I 2.5 into 10 raised to minus 3. So it is going to be 12 into 10 raised to 3 upon 2.5. अगर मैं डेसिमल हटाती हूँ तो एक और 0 आ जाएगा. So 12 into 10 raised to 4 मतलब 4 0 upon 25. 25 ones are 25 fours are 100 और ये डबल 0. So 4800 ohm. 4800 ohm. कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है? इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इसीलिए करंट मिली एम्पियर में है. ठीक है. आई होप दिस इज डन. क्वेश्चन नंबर 8 था ये. क्वेश्चन नंबर 8. होप यू हैव रिटन इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. A battery of 9 volt is connected in series with resistors 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively. How much current will flow through the 12 ohm resistor? हमें पता है कि जब भी सीरीज में कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन में सेम करंट सारे रेजिस्टर्स में से फ्लो होगा. ठीक है. सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स. सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रेजिस्टर. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है. इक्विवेलेंट रेजिस्टर हमें R मिल जाएगा.
आर की वैल्यू मिल जाएगी, वोल्टेज ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, वोल्टेज ऑलरेडी दिया हुआ है 9 वोल्ट्स, सो मुझे करंट मिल जाएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 और R5। R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5 सबको ऐड कर दो, 0.1 plus 0.2 plus 0.3 plus 0.4 plus, सॉरी इट्स नॉट 0.1, 0.1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वेरी वेरी सॉरी, 0.2 से स्टार्ट हो रहा है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 वोल्ट, ये 12, ठीक है, डेसिमल मत करना, ये 0.5 और ये 0.5 1 हो जाएगा, सो 13.4, 13.4, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर, ठीक है, वोल्टेज इज ऑलरेडी गिवन 9 वोल्ट्स, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट इज V बाई आर, व्हाट इज V, 9 डिवाइडेड बाय 13.4 एम्पियर, यू कैन डिवाइड एंड फाइंड आउट द आंसर। जो ये करंट आएगा वही करंट 12 ओम रेजिस्टर से भी पास होगा, द सेम विल पास थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस आल्सो, ओके। Next question is question number 10. How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on 220 volt line? तो सबसे पहले अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे। So in this question, question number 10, what is the voltage given? 220 volts. Current is 5 ampere. And resistance, we know how do we calculate resistance? V by I. V by I से हम resistance calculate करते हैं. So 220 by 5. Yes, 220 by 5 करेंगे तो हमें 44 ओम मिलता है, ठीक है। So 44 ओम जो है वो क्या आ गया मेरा, resistance, राइट, ये जो रेजिस्टेंस मिला दैट दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 176 ओम रेजिस्टर्स, मतलब 176 ओम का एक रेजिस्टर किया, 176 के 2 किए, 3 किए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए, 44। एंड वी नो कि हमें 1 बाई आर मिलता है ना, वी नो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री, लेकिन यहाँ पर R1, R2, R3 ये सब क्या है, दे आर सेम, यहाँ पर R1, R2, R3 ये सब अलग अलग थोड़ी ना है, ये सेम है। तो अगर हम सेम ले रहे हैं, राइट, वी आर टेकिंग 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1, कितने ले रहे हैं, वी डोंट नो, तो सपोज x ले रहे हैं, वी आर टेकिंग x टाइम्स, तो 1 + 1 + 1 कितनी बार हो रहा है, x बार हो रहा है, तो x टाइम्स R1 इज इक्वल टू 1/44। व्हाट इज R1, हम कौन सा रेजिस्टर ले रहे हैं, 176 ओम ले रहे हैं, और ये 44, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 176 अपॉन 44, आई थिंक इट विल गो विथ 4, सो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स विल बी 4। तो आप 176 ओम के 4 रेजिस्टर्स को अगर पैरेलल में ऐड करोगे तो व्हाट यू गेट 4/176, राइट, दैट इज 1/44। और इसी चीज का अगर आप रिवर्स करोगे, इसी चीज को अगर आप रिवर्स करोगे, ये 1/r आया ना 1/44, तो अगर रिवर्स करोगे तो r 44 ओम आ गया, वही है हमारा r कितना है, 44 ओम है ना, सो हमने चेक भी कर लिया, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने चेक भी कर लिया, ठीक है। डन, इज इट डन नाउ?
Moving on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. Show how would you connect 3 resistors each of 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm. मतलब 6 ohm के resistors को मुझे कनेक्ट करना है. एक बार 9 ohm लाना है, एक बार 4 ohm लाना है. तो चलो, ये 4 ohm तो देखो, अगर एक भी सीरीज में हुआ तो 4 आ ही नहीं सकता. मतलब 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इसी तरह होना चाहिए, राइट? तो कितना आएगा? क्योंकि एक भी अगर आपका एक भी 6 ओम रेजिस्टर जो है अगर सीरीज में हुआ तो 6 से ज्यादा हो जाएगा. हियर आई वांट 4 ओम, सो ये 3/6 आएगा. 3/6 इज 1/2. तो 4 नहीं आया आपका तो सिर्फ 2 ओम आया. Three resistors, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of 9 ohm. तो आप तीनों पैरेलल में भी नहीं ले सकते. तो इसका मतलब आपको कुछ सीरीज में लेना है और कुछ पैरेलल में लेना है. तो पहले एक काम करो, 1/6 प्लस 1/6 का इक्विवेलेंट रिजल्ट निकालो. दिस गोइंग टू बी 1/3. सो ये जो है एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 3 ओम. मतलब आपने क्या किया, दो रेजिस्टर्स हैं, ये 6 ओम का एक रेजिस्टर, ये 6 ओम का दूसरा रेजिस्टर. हाँ, आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं बेटा. 3 रेजिस्टर को आपको इस तरह अरेंज करना है कि एक बार आपको 9 ओम मिले और दूसरी बार आपको कितना मिले? 6 ओम मिले, 4 ओम मिले. ठीक है. नाउ इफ यू अरेंज इट लाइक दिस, ओके, ये आपकी बैटरी, ये 6 ओम, ये 6 ओम. तो अगर इसको निकाल कर मुझे एक ही रेजिस्टेंस निकालना है, आई रिमूव दीज टू. ठीक है, इन दोनों को रिमूव करती हूँ और इसकी जगह एक 3 ओम रेजिस्टर लगा दूंगी तो चलेगा. ना ये 3 ओम रेजिस्टर हो गया, ये 6 ओम रेजिस्टर हो गया. तो 6 प्लस 3 कितना हो गया? नाउ दे आर इन सीरीज. ये सीरीज में, यस, दे आर बिकमिंग 9 ओम. ये 9 ओम रेजिस्टर हो गया. तो 9 ओम तो आपको कैसे मिलेगा? कनेक्ट 2 6 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल. दो को पैरेलल में करो और एक को सीरीज में करो. 2 पैरेलल 1 सीरीज, 2 पैरेलल 1 सीरीज. तो आपको क्या मिल गया? 9 ओम मिल गया. प्लीज राइट इट डाउन अलोंग विद द फिगर और ये कैलकुलेशन के साथ लिखना. ठीक है, ये कैलकुलेशन प्लस ये फिगर्स वगैरह बनाकर लिखना तो पता चलेगा. ओके. अभी 4 ओम, 4 ओम में आपने ये देख लिया 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 करते हैं, तीनों को पैरेलल में किया तो 2 ओम आ रहा है. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 2 ओम. ठीक है. फ्रॉम वेयर शुड आई, ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इट वंस मोर. आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, 1/6, सॉरी, आपके पास 6 ओम के कितने रेजिस्टर्स हैं? 3 रेजिस्टर्स हैं. नाउ यू हैव ऑप्शन. आपके पास अलग अलग क्या ऑप्शन है? तीनों को सीरीज में लगा दो, तीनों को पैरेलल में लगा दो. ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन इज एक सीरीज 2 पैरेलल एंड फोर्थ ऑप्शन इज 2 सीरीज 1 पैरेलल. इसके अलावा कुछ ऑप्शन है आपके पास? डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? आपके पास 3, ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन है? तीनों को सीरीज में लगाया, तीनों को पैरेलल में लगाया, एक को सीरीज, दो को पैरेलल, और दो को सीरीज, एक पैरेलल. इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन है? इफ यू हैव लेट मी नो. पक्का नो ही है ना? इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? तोड़ नहीं सकते, यू कैन नॉट कट द रेजिस्टर. ठीक है, आप रेजिस्टर को कट नहीं कर सकते ना.
अगर तीनों को सीरीज में लगाया, इफ यू पुट ऑल ऑफ देम इन सीरीज, तो क्या हो जाएगा 6 + 6 + 6 18 ओम हो जाएगा। यस और नो? तीनों को सीरीज में लगाया तो 6 + 6 + 6। यस और नो? फिर अगर तीनों को पैरेलल में लगाया, ठीक है, तीनों को पैरेलल में लगाया तो 1/6 1/6 + 1/6 करो, 1/6 + 1/6। फिर उसका रिवर्स भी करना। So this is not that much visible. This will be visible, I suppose. अच्छा, ये भी विजिबल नहीं है। This I suppose 1/6 + 1/6 + 1/6, फिर उसका रिवर्स करना तो क्या आएगा 2 ओम आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, ये दो ऑप्शन बचे। चलो उन दोनों को यहाँ डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा हमने, एक सीरीज में लिया +2 पैरेलल में लिया। एक सीरीज में मतलब 6 ओम और ये दोनों पैरेलल है, इसका रिवर्स करेंगे 1/6 + 1/6। ठीक है, तो चलो करो। तो ये 6 ओम तो ऐड ही होगा और इन दोनों का क्या आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस +3 ओम, तो क्या मिल गया आपको 9 ओम मिल गया ना। इसी चीज को मैंने आपको कैसे करके दिखाया था कि ये एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, ये दूसरा रेजिस्टेंस है 6 ओम का, ठीक है, और उसके साथ सीरीज में एक और रेजिस्टेंस है 6 ओम का। इन दोनों को हटाकर अगर मुझे कोई एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है तो आई कैन पुट 3 ओम रेजिस्टेंस इन दोनों की जगह पे। तो 3 ओम + 6 ओम 9 ओम आ गया। आपको रिवर्स क्यों करना है, पैरेलल में लगाया है तो रिवर्स तो करना पड़ेगा ना। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1/r = 1/r1 + 1/r2। 1/r1 + 1/r2, आपको r चाहिए तो r के लिए तो रिवर्स करना पड़ेगा ना। यहाँ पर रिवर्स नहीं करते थे, 1/6 + 1/6 जो आंसर आता था 2/6 को क्या 1/3 लिखते थे या 3 ओम लिखते थे, 3 लिखते हो या 1/3 लिखते हो। 1/r = 1/3, r तो 3 है ना, मतलब इस आपने रेसिप्रोकल किया ना, रिवर्स किया ना, रेसिप्रोकल, रिवर्स मत बोलो, ठीक है, रेसिप्रोकल बोलो, ठीक है, रेसिप्रोकल किया ना। तो अब ये वाला आ गया, यू गॉट 9 ओम। अब नेक्स्ट लास्ट वाला, दो सीरीज में एक पैरेलल, 2 सीरीज 1 पैरेलल, चलो 2 सीरीज 1 पैरेलल मतलब 6 + 6 सीरीज में प्लस उसके साथ 6 + 6 12, उसके साथ पैरेलल में कौन सा, उसके साथ पैरेलल में 6, तो ये क्या हो जाएगा 1/12 1/6, ठीक है, 1/r = so what will it be 12, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3/12 हो गया 1/4, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। तो 2 सीरीज एंड एक पैरेलल, 2 सीरीज में एक पैरेलल, 2 सीरीज में मतलब 12, उसके साथ एक पैरेलल 6, तो 1/12 + 1/6। फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करोगे तो 4 ओम आ जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो 4 ओम आ जाएगा। यस, आई होप दिस वाज क्लियर।
क्लियर था? ओके, वी विल रीजॉइन, हम रीजॉइन होंगे, आज कंप्लीट कर देंगे, 1-2 क्वेश्चंस ही बाकी है. वी विल रीजॉइन एंड कंटिन्यू. ओके.